वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे मैथ क्लास 8 परीक्षा अध्ययन का सेट नंबर 3। इसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है और फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वैल्यू ऑफ द 3x + 2 = 13। और इस तरह क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी होती है जो वेरिएबल होता है। यहाँ पर x वेरिएबल है, तो ये हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो है हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। यदि क्वेश्चन इसके स्थान पर दूसरा भी आ गया तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं कैसा क्या तरीका होता है इसका। 3x + 2 = 13 है। देन 3x = ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो जब ट्रांसपोज होगा तो ये -2 हो जाएगा। 13 में 2 माइनस करेंगे 11 आएगा। यहाँ पर 3x है। जब भी कोई नंबर होता है और वेरिएबल होता है उसके बीच होता है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि ये डिवाइड है इक्वल की इधर तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पर देखिए 3x = 13 में माइनस किया हमने 2, 11 हो गया। और x करेंगे तो 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 11/3। ये इसका 11/3 राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको इजी वे तरीके में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आने से आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको जो है आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इससे पहले भी मैं जो है इसके 2 पार्ट्स बना चुका हूँ, सेट 1 सेट और सेट 2 साइंस का भी बना चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस तरह मैंने डिटेल में समझाया है, रटाया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द 15% ऑफ अ नंबर इज 36 देन द नंबर। तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह में कोई नंबर आ जाए, यहाँ पर भी कोई नंबर आ जाए, तो हमें तरीका सीखना है। हमें कितने ऐसे हम कितने क्वेश्चन रटेंगे। यदि क्वेश्चन बदल गया तो दिक्कत आएगी। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कैसे करना होता है। तो सबसे पहले बात, यहाँ 15% लिखी है ऑफ x, तो 15% x का कितना बोला है वो 36। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर है, और 15% का मतलब होता है 15/100। जब इस तरह की इक्वेशन बन जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x करेंगे, फिर जो ये 100 होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऊपर वाला यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप 3 से काट सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसके बाद 5 × 1 = 5 और ये 5 × 2 = 10 और यहाँ पर 20 आ गया। और 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 240 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन इजी वे में अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द यूजुअल फॉर्म ऑफ द 3.02 × 10 की पावर -5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद इसका डेसिमल, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो इसका पॉइंट आप हटाएंगे तो तरीका होता है ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। ऑलरेडी 10 की पावर -5 यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m और a की पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई जब होता है तो दोनों हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ पर भी सेम, ये नंबर 302 हो गया और -2 प्लस -5 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा -7। -7 जब आता है तो जब भी इस तरह माइनस की वैल्यू हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर पॉइंट के राइट साइड की तरफ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले 302 लिख लेना है, लास्ट काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, मैंने इसलिए इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ द 15 स्टम्प्स, 15 स्टाम्प हैं, स्टाम्प पेपर जो आते हैं छोटे छोटे स्टाम्प, उनका एरिया जो है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
देन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, ये सच लिखा हुआ है SUCH, सच 120 स्टाम्प। चलिए इसको देखते हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन है एरिया ऑफ द 15 स्टाम्प्स, 15 स्टाम्प का जो एरिया है वो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने यूनिटरी मेथड से आपने क्या है, एक का निकाल लीजिए। तो एक स्टाम्प का जब निकालना होता है तो ये नंबर जो है डिवाइड में चला जाता है, और 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का निकल आया। अब हमें चाहिए 120 का। तो आपने क्या करना है, 120 में एक का 4 है, मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये देखिए 400 4 2 जा 8 और ये, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा? देखिए इसके लिए हमें दो फार्मूले बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद यदि a माइनस बी स्क्वायर आ गया, b का होल स्क्वायर है, ध्यान देना यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा और इसमें तीनों साइन प्लस के होंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होगा? ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये राइट आपका ये आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारे चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पहला क्वेश्चन है द एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम, ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग SUPPLE। चल सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग होती है SUPPLEMENTARY। तो एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, जैसे मैं ये पैरेललोग्राम जैसे बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम के अंदर ये विशेषता ये होती है कि आमने सामने की साइड जो होती है पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। और इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा हुआ है कि इसका एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल A और एंगल B दोनों का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। चाहे तो मैं B प्लस C कर दूं या मैं C प्लस D कर दूं या A प्लस D कर दूं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है। उसके बाद इन अ 5 और 6 डिजिट नंबर द स्क्वायर रूट विल बी 3 डिजिट। इसका मतलब यदि मान लीजिए 5 डिजिट में ले लेता हूं, ये देखिए 1 10 100 1000 10,000। अब 10,000 का यदि मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट, इसका जो है स्क्वायर रूट करूंगा तो ये किसका है? देखिए 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो 100 ही आएगा। इसका मतलब 3 डिजिट ही आएगा। इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि चाहे तो 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, इनका स्क्वायर रूट यदि करेंगे आप तो 3 डिजिट ही उसका आंसर आएगा, 3 डिजिट में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ -5 और माइनस इसकी पावर 4 है जो इसमें दिया हुआ है इनटू -5 का स्क्वायर विल बी, क्या होगा? अब मेरे अनुसार जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका गिवन है। यहाँ पर जब दोनों के बेस समान होते हैं तो आपने -5 लिख लिया और -4 और प्लस का 2 कर लिया। इसमें आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी a टू द पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। वही हमने इसमें किया है कि -4 + 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नंबर होगा बड़े का। तो -5 और ये -2, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो आर इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि यदि हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी तो इसके जो बनने वाली जो शैडो है ये भी सेम बढ़ेगी। जितना ऑब्जेक्ट बढ़ेगा उतना शैडो बढ़ेगा। तो जब दोनों चीजें साथ में बढ़ती हैं, जितना ये बढ़े जितना वो भी शैडो भी बढ़े, तो इस केस को बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7a² प्लस 14a विल बी, क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इससे आप 7a इसमें भी है, और यदि 14a को आप फैक्टराइज करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 7 इंटू a इंटू 2। तो यहाँ देखिए 7, तो यहाँ पे 7a इसमें भी है और 7a यहाँ भी। तो 7a हमने कॉमन ले लिया, इससे बच गया a² तो a बच गया, इससे बच गया 2। तो वही है 7a विद इन ब्रैकेट a प्लस 2। तो ये आपका 7a a प्लस 2 ये आंसर है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। और पिछले जो है मैंने इसके वीडियो बना चुके हैं, साइंस का और मैथ का भी पार्ट जो है बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस।